प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 12 की 7th एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का अध्ययन करेंगे, जो हमारे सिलेबस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लगभग 32 नंबर्स का अपना सिलेबस में टॉपिक है। ये डिफरेंशिएशन जो आपकी 7th एक्सरसाइज है, ये राजस्थान बोर्ड में 6 नंबर की है, ठीक है, और 6 नंबर का ही एक क्वेश्चन आता है। हालांकि इस साल जो आपका मैथ का पेपर आया था, उसमें सिलेबस के अनुसार अर्थात मार्किंग के अनुसार पेपर नहीं आया था, इसलिए आपको तैयारी सही प्रकार से करनी है। वैसे यह एक्सरसाइज अपन की 6 नंबर की है राजस्थान बोर्ड में। तो देखिए, सबसे पहले अपन अवकलन या डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, क्या होता है। तो देखिए, किसी भी राशि का अन्य किसी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करना, परिवर्तन की दर ज्ञात करना आपका क्या कहलाता है, अवकलन या डिफरेंशिएशन कहलाता है। किसी भी राशि का अन्य किसी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करना आपका क्या कहलाता है, अवकलन या डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब देखिए, जैसे आपने वेग की डेफिनेशन पढ़ी है। वेग की डेफिनेशन क्या होती है? वेग की डेफिनेशन क्या होती है? समय के सापेक्ष दूरी या विस्थापन में परिवर्तन की दर। समय के सापेक्ष दूरी या विस्थापन को अपन क्या ही दर्शाते हैं, एस से, ठीक है। तो ds/dt ये क्या हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एस का टी के सापेक्ष परिवर्तन, वो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। इसी प्रकार आपने त्वरण की डेफिनेशन पढ़ी है, जिसे अपन स्मॉल ए से दर्शाते हैं, तो एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, समय वेग के सापेक्ष, वेग के सापेक्ष समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर आपकी क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन मानी त्वरण कहलाती है। तो देखिए, वेग और त्वरण की डेफिनेशन कहाँ से आई है, ये अवकलन से ही आई है। तो किसी भी राशि का अन्य किसी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करना आपका क्या कहलाता है, अवकलन या डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब देखिए, अपन कुछ फॉर्मूले के ऊपर चर्चा करेंगे जो अवकलन से संबंधित है। देखिए, सबसे पहले देखिए, पहला फॉर्मूला आपका है d/dx ऑफ x की पावर n, मतलब x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n-1, अर्थात पावर क्या होती है, आगे आ जाती है और पावर में एक हम कम कर देते हैं। यहाँ d/dx का मतलब क्या है, इसका x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन लें d/dx और मैंने लिख दिया x², इसका मुझे अवकलन करना है, तो x² का अवकलन करेंगे। देखो, इस फॉर्मूले के अनुसार 2 आगे आ जाएगा और 2 में 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा अपन का, 2 और x की पावर 1 मतलब 2x, अर्थात आपसे कोई x² का अवकलन पूछे तो क्या आ गया, 2x आ गया। इसी प्रकार मान लीजिए आपसे कोई x की पावर 6 का अवकलन पूछे तो क्या लिखेंगे आप, इस फॉर्मूले के अनुसार 6x की पावर 6-1, तो ये आपका सॉल्व करने के लिए आ जाएगा 6x की पावर 5। इस प्रकार अपन x की पावर n का अवकलन करते हैं, जहाँ n आपका क्या है, कांस्टेंट है। n आपका क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स अचर, और x आपका क्या है, वेरिएबल है।
एक्स आपका क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स क्या होता है, चल। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका d/dx ऑफ साइन एक्स। देखो अपने त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे आगे क्लास में, तो 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। तो 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फलनों का अपन अवकलन देख रहे हैं। देखिए पहला है साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपको सब याद रखने हैं, ठीक है। और इस वीडियो को आप बार बार पॉज करके आप इन सभी फॉर्मूलों को उतारिए अपनी नोटबुक में और आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है d/dx ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स अचर। अगर अपन किसी भी अचर का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। अचर का मतलब a b c d e f g h जो भी है, x के अलावा जो भी राशि, x के अलावा जो भी राशि वो क्या हो जाएगी, आपकी अचर हो जाएगी। या तो कोई संख्या हो सकती है आपकी, मान लो आप 5 का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए आप आगे देखिएगा। मान लीजिए यदि कोई चर अचर के साथ मल्टीप्लाई में हो, देखना होगा ध्यान से। यदि कोई चर अचर के साथ में क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, अर्थात आपसे पूछा जाए 5x² का अवकलन करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए वो अचर तो डिफरेंशिएशन से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। जो भी कांस्टेंट होता है वो अवकलन से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। और हम किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x² का आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। और x² का डिफरेंशिएशन अभी आपने पढ़ा है, कितना होता है, 2x होता है। x की पावर n भी फॉर्मूले से कर देंगे, nx n-1, ठीक है। तो 5 × 2 कितना हो गया, 10, तो 10x। तो आपका 5x² का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 10x आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, यदि कोई अचर किसी चर के साथ में प्लस या माइनस में हो, किसी चर के साथ में प्लस या माइनस में हो, तो क्या करना है, देखिए आपको अपन अलग अलग कर देते हैं दोनों का अवकलन। 5 का अवकलन तो अलग कर देंगे और प्लस माइनस लगा दिया, प्लस चिन्ह हो सकता है या माइनस चिन्ह कोई हो सकता है। और फिर x² का अवकलन करेंगे, अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप जानते हैं 5 तो क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। और x² का अवकलन आपने जानते ही हो, आप अभी किया है अपन ने, कितना होता है, 2x। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ±2x। मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि कोई अचर अर्थात कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में हो, मतलब चर के साथ में हो, तो अचर तो बाहर निकल आता है और चर का अवकलन कर देते हैं। मतलब कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं अवकलन से और वेरिएबल का अपना अवकलन कर देते हैं। यदि कोई अचर किसी चर के साथ में प्लस या माइनस में हो तो वह अचर को अलग कर देंगे और चर को अलग कर देंगे और दोनों का अवकलन कर देंगे, वो अपने आप करेगा। अचर का अवकलन 0 आ जाएगा और चर का अवकलन जैसा भी चर होगा उस हिसाब से उसका क्या आ जाएगा, अवकलन या डिफरेंशिएशन हो जाएगा। भाई बच्चों यहाँ तक आपके बात समझ में आई। अच्छा डिवाइड में हो, देखिए बेटा डिवाइड में हो तो डिवाइड में जैसे मान लो इस टाइप का होता है, dy/dx ऑफ 5/x² होता, ठीक है। तो 5/x² होता, तो मैं क्या करता भैया, देखिए ध्यान देना, dy/dx 5 को तो बाहर निकाल देता जैसे अपन ने बाहर निकाला ना मल्टीप्लाई में, और 1/x² का अवकलन कर देता मैं। 5 बाहर निकल गया तो क्या बच गया, नीचे x² बच गया और ऊपर 1, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ बेटा, 5 dy/dx और x
की पावर 2 नीचे है, बटे में है, डिवाइड में है, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, x की पावर -2 हो जाएगी। और अब इसका जैसे इस फॉर्मूले में अपन ने अपलन किया है वैसे ही अपन इस फॉर्मूले के अनुसार इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5 और -2 पावर आगे आ जाएगी और x की पावर -2 और -1 हो जाएगा। ठीक है, n आगे आ गया x और n-1 हो गया, तो आपका आ जाएगा 5 टू द -10 और x की पावर -3, तो आपका आंसर कितना आ गया -10 x की पावर -3। ये आपका 5/x² करके आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों देखिए अब हम आगे और कुछ फॉर्मूला का अध्ययन करेंगे। देखिए यदि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो, मान लीजिए दो फंक्शंस f(x) और g(x) हैं, वो क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो उनका अवकलन करने के लिए निम्न फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा। f(x) एज इट इज रहेगा और y का डिफरेंशिएशन करना है, gx का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस gx एज इट इज रहेगा और y का डिफरेंशिएशन करना है अपन को fx का डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको ले लिया d/dx sin x इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर ये दो फंक्शन हैं अलग अलग जो मल्टीप्लाई में हैं, पहला फंक्शन साइन एक्स है और दूसरा फंक्शन क्या है, कॉस एक्स है। मतलब एफ एक्स की जगह साइन एक्स है और जी एक्स की जगह क्या है, कॉस एक्स है। तो मैं इस फॉर्मूले में रख देता हूँ, देखिए एफ एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स dy/dx ऑफ किसका डिफरेंशिएशन करना है, cos x का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस क्या gx की जगह क्या है अपने पास, cos x, तो cos x एज इट इज रहेगा और किसका डिफरेंशिएशन करना है अपन को, sin x का डिफरेंशिएशन करना है। मतलब यह बोल सकते हैं अपन इस फॉर्मूले को फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, माइनस साइन एक्स होता है प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हो कॉस एक्स होता है, ये अपन ने पढ़ लिया है। तो देखिएगा साइन एक्स और साइन एक्स मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस साइन बाहर और प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स आपका आ जाएगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो इसको मैं, आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पाई का फॉर्मूला होता है cos 2x का फॉर्मूला होता है जो अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा है। वैसे देखिए यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन इसको आगे अपन को फॉर्मूला लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्री का cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वो क्या हो जाएगा आपका cos 2x हो जाएगा। तो sin x इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, cos 2x आ गया। तो इस तरह अपन को यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो अपन को इस तरह उसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका डिवाइड में हो, यदि दो फंक्शन काय में हो, डिवाइड में हो तो किस तरह करेंगे, देखिएगा मान लीजिए दो फंक्शन आपके डिवाइड में है f(x) और g(x), ये डिवाइड में है तो आपको किस तरह इसका डिफरेंशिएशन करना, देखिए प्लस या माइनस में हो तो आपको अलग अलग कर देना है और उनका आपको कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि मल्टीप्लाई में हो तो उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया है और डिवाइड में हो तो उसका फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। देखिएगा gx मतलब सेकेंड dy/dx ऑफ f(x) मतलब फर्स्ट का अवकलन या f(x) का अवकलन
माइनस एफ एक्स और डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड का अवकलन जी एक्स का अवकलन अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर अपॉन क्या सेकेंड का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड मान लो इसको, तो सेकेंड डिवाइड एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड एक्स ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर या स्क्वायर एक्स अपॉन जेड के रूप में भी याद कर सकते हैं। देखिएगा अब इसी का अपन करके देखते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देखिएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसका मुझे अपकरण करना है। तो देखिएगा इसी फॉर्मूले का मैं उपयोग कर रहा हूँ, ध्यान देना भैया। हाँ, कॉस एक्स है ना, फॉर्मूला में हमारे अपन कॉस एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, और माइनस साइन एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन में क्या आएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखिएगा कॉस एक्स, अब किसका अवकलन करना है, कॉस एक्स तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ऐसे कैसे रहेगा, साइन एक्स का अवकलन करना है आई के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है कॉस एक्स होता है, आप सभी जानते हैं, माइनस साइन एक्स ऐसे कैसे रहेगा, साइन एक्स ऐसे कैसे रहेगा, और किसका अवकलन करना है कॉस एक्स का अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, क्या होगा माइनस साइन एक्स होता है आप जानते हैं, और अपॉन में कितना आएगा कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में कितना है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सभी बच्चे जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है भैया 1 होती है, तो ये आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स। देखिए अभी अभी अपन ने जो फॉर्मूला में पढ़ा था साइन अपॉन कॉस बराबर होता क्या है, साइन अपॉन कॉस बराबर tan x होता है ना, तो अपन ने tan x का अवकलन क्या निकाल दिया सेक स्क्वायर एक्स निकाल दिया। तो इस तरह आपको यदि दो फंक्शंस डिवाइड में हो तो उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए आप डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर लॉग का जो बेस है वो ई होना चाहिए, लॉग का जो बेस है वो क्या होना चाहिए ई होना चाहिए, तभी log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन एक्स होगा। अब बात ये आती है यदि log x का मान लो बेस ई नहीं है तो फिर डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो देखिएगा ध्यान देना, मान लो log ax दे दिया आपको, क्या दे दिया log ax, और आपको इसका क्या करना है अवकलन करना है साहब, डिफरेंशिएशन करना है। अब बेस ई तो है नहीं है, अगर ई बेस होता तो डायरेक्ट अपन लिख देते साहब 1 अपॉन एक्स लिख देते। तो सबसे पहले मुझे इसमें बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब वो बेस चेंजिंग फॉर्मूला मतलब आधार परिवर्तन सूत्र, आधार को कैसे बदलते हैं, आधार परिवर्तन सूत्र। अगर किसी लॉग का आधार ई नहीं है तो उसे ई में कैसे लाना है वो देखिए आप। सबसे पहले मैं लिखूंगा लॉग बेस ई और नीचे भी लिख लूंगा क्या लॉग बेस ई। ठीक है, किसी भी लॉग के बेस को में चेंज करना है और काय में लाना है ई में लाना है, तो ई में लाना है तो मैंने ऊपर भी लॉग लिख लिया नीचे भी बेस लॉग बेस ही लिख लिया। अब जो ऊपर वाला होगा वो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, और जो नीचे आधार में होगा वो क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ log ax का यदि आधार ई में बदला जाए तो उसे किस प्रकार लिखा जाएगा log ex अपॉन log e
ए, मतलब log बेस ई एक्स अपॉन log बेस ई ए। किसी भी log का यदि आधार आपको बदलना है ई में तो आपको इसी प्रकार बदलना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर, ये तो देखिए आपका फॉर्मूला हो गया बेस चेंजिंग का, है ना। किसी भी बेस को मान लीजिए, जैसे आपसे यूँ कहा जाए साहब log 5x, log 5x, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, तो देखिएगा सबसे पहले इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, आधार को बदलना पड़ेगा ई में। तो मैं ऊपर log ई लगाऊंगा और नीचे भी क्या लगाऊंगा, log ई लगाऊंगा, और ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा और नीचे वाला क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब मैंने इस log 5x को log ई एक्स और log ई 5 में चेंज कर दिया। अब मैं इसका अवकलन डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकता हूँ। कैसे, देखिए दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा लेते हैं अपन, क्योंकि इसका अवकलन करना है, तो यहाँ भी डी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिएगा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, log ई एक्स अपॉन log ई 5 है। अब यहाँ पर ये जो log ई 5 है, log 5 है, और log 5 क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि log 5 की वैल्यू क्या होती है, कोई ना कोई संख्या होगी, और संख्या क्या होती है, अचर होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये तो आपका अवकलन से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और किसका अवकलन करना बच जाएगा अपन को, log ई एक्स का अवकलन करना बच जाएगा। ये बात समझ में आ गई भाई। log 5 क्या था, कांस्टेंट था, इसलिए अपन ने कांस्टेंट को अवकलन से बाहर निकाल दिया, और log x का अपन अवकलन करेंगे। तो देखिएगा 1 अपॉन log ई 5, और log ई एक्स का अवकलन क्या होता है भैया, 1 अपॉन एक्स होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन एक्स। तो यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गई बात। यदि बेस ई है log का, तब तो डायरेक्ट अवकलन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। यदि बेस ई नहीं है तो उसे पहले बेस ई में बदलना पड़ेगा, उसके आधार को ई में बदलना पड़ेगा, और उसके बाद इस तरह से आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका भैया डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ठीक है। यहाँ पर ई की वैल्यू क्या है, फिक्स है। यहाँ पर ई की वैल्यू क्या है, फिक्स है, 2.71 लगभग होती है। लगभग क्या होती है, ई की वैल्यू 2.71 होती है। तो इसलिए ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स हो गया। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स log ए, ए की पावर एक्स log ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए कोई भी कांस्टेंट है, और एक्स क्या है, वेरिएबल है। एक्स क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स होता है। देखिए इसको आपको क्या है, डायरेक्ट याद रखना है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ वो कैसे होता है, वो देखना, ध्यान देना भैया कि रूट एक्स का फलन 1 अपॉन 2 रूट एक्स कैसे होता है। लेकिन आपको इसको फॉर्मूले की तरह याद रखना है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपसे कोई पूछे क्या बताओगे, 1 अपॉन 2 रूट एक्स बताओगे। कैसे होता है देखिए, डी वाई डी एक्स रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है मुझे। रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ भैया क्या, एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, लिख सकता, एक्स की पावर 1/2। भाई अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 तो होती है, नहीं होती है। अब देखिएगा इसमें अपन x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा, x की पावर n वाला क्या होता है, n x n माइनस 1, मतलब घात तो क्या आ जाती है, पावर तो क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, पावर में एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लगा दिया फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका 1/2, x की पावर कितना हो गया, -1/2 हो जाएगा। और देखिएगा 1/2 x की पावर -1/2 को अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो x की पावर +1/2 हो जाएगा, और x की पावर +1/2 को मैं वापस से क्या लिख सकता हूँ भैया, √x लिख सकता हूँ ना। तो क्या आ गया आपका, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया भैया, 1/2 रूट एक्स। तो आपको याद भी रखना है, और कैसे आया ये भी आपको ध्यान देना है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। इसी प्रकार देखिए 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है। ये भी आपको याद रखना है। आपसे कोई पूछे साहब 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
क्या बोलोगे आप, -1/x² होता है। कैसे आया, अब इसको भी देखो आने में कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूँ कैसे आया, एक बार आपको देखिएगा। हाँ 1/x इसका डिफ्रेंशिएशन करना है मुझे। इसको मैं लिख सकता हूँ भैया 1/x को ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा माइनस, भाई यहाँ पर क्या है x की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो x की पावर क्या हो जाएगी -1। अब इसमें वही फॉर्मूला लगा दीजिए x की पावर n वाला, nx n-1 तो क्या आएगा -1, x की पावर -1 हो जाएगा भाई nx n-1 हो गया, ठीक है। उसके बाद -1 x की पावर -2 हो गया -1, और अब देखिए x की पावर -2 है, ये नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी x की पावर +2 हो जाएगी। तो देख लीजिए आ गया नहीं आ गया, 1/x का डिफरेंशियल क्या आ गया -1/x² आ गया। ये सभी फॉर्मूले आपको प्यारे बच्चों याद रखने